हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माखन ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है कुछ खास और स्पेशल डे, यानी कि मकर संक्रांति। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं उस स्टेट में हूँ जहाँ पे मकर संक्रांति को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ के जो लोग हैं मकर संक्रांति को टोटल 5 डेज़ तक एंजॉय करते हैं, वो भी अलग अलग तरीक़ों से। तो कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे जो यहाँ के तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, यानी कि हम ऐसे समथिंग आंध्र प्रदेश के 1-2 किलोमीटर बॉर्डर में ही हैं और हैदराबाद के लास्ट बॉर्डर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मकर संक्रांति का फर्स्ट डे होता है ना दोस्तों, तो कोई ऐसी पवित्र नदी में जाकर मस्त स्नान करके एक षटकोण वाली रंगोली बनाते हैं। रंगोली को मस्त सजाया जाता है। सेकंड दिन जो होता है दोस्तों, तो सेकंड दिन में वो लोग लोहड़ी जलाते हैं। मतलब कि अपने घर में, घर के आसपास जितने भी सारी पुरानी वस्तुएं होती हैं, तो आग जलाकर उस आग में डाल देते हैं और कहते हैं कि हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हम भूलकर एक न्यू शुरुआत करते हैं, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो उनसे हम अपना पीछा छुड़ाते हैं। यानी कि 13 तारीख, यानी कि थर्ड दिन। तो थर्ड दिन में दोस्तों वो लोग फिर से दोबारा से रंगोली बनाते हैं और उसमें गौ का गोबर रखते हैं और उसके साथ वहाँ पे पूजा करते हैं और संगीत भी गाते हैं इवनिंग टाइम पे। और इसके बाद दोस्तों आता है चौथा दिन होता है मकर संक्रांति का दिन। तो मकर संक्रांति के दिन दोस्तों आंध्र प्रदेश में मुर्गों को स्पेशली कुश्ती लड़ाया जाता है और बैलों को। तो इनके तरफ में कुश्ती का प्रोग्राम को कुछ और बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन लड़ाते हैं। और जो चौथा दिन होता है और आज ही के दिन दोस्तों काइट फ्लाई, यानी कि शाम टाइम, इवनिंग के टाइम पे सब लोग पतंग आकाश में उड़ाते हैं और एक दूसरे के पतंग को काटते हैं पतंग के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही स्पेशल मनाया जाता है और इस तरह से इनका पाँचवें दिन कंप्लीट होता है। और पाँचवें दिन के ही लास्ट में सारे फैमिली फ्रेंड्स लोग यानी कि मांसाहारी का व्यंजन भोजन करते हैं और सारे फैमिली एंजॉय करते हैं। तो कुछ इस तरह से ये लोग अपना मकर संक्रांति का 5 डे इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। कहा जाए तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको रियलिटी में देखता तो वाकई में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता पाता। तो दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और स्पेशली बात दोस्तों, अभी हम लोग हमारा जो नाश्ता है रेहान सेंटर में ब्रेकफास्ट एंड लंच और डिनर वहीं पे होता है। और रेहान एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे मेंटल स्टूडेंट हो या फिर छोटे बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, उन सबको वहाँ पे लगभग हमने बच्चों को ही देखा है, करीब ऐसे होंगे 10 से 20-25 साल की उम्र वाले। तो उन लोगों को वहाँ पे रखा जाता है उस सेंटर पे। तो दोस्तों 2 दिन तक हम लोग, अभी तक तो ब्रेकफास्ट करने नहीं गए, अभी 2 दिन हो चुका है, ये तीसरा डे है और अभी तक हमने ब्रेकफास्ट करने वहाँ पे नहीं गए हैं। पता नहीं दोस्तों, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं कर रहा, बट हाँ, हम लंच और डिनर करने जाते हैं। 2 दिन तो इतनी स्मेल आ रही थी ना दोस्तों कि हम खुद खाना ही नहीं खा पा रहे थे। अब क्या ही बताएं, पर मजबूरी में हमको खाना पड़ा। और फिर कल की बात करूं शाम की दोस्तों, तो कल काफ़ी बेटर लगा, मतलब अच्छा ही लगा और अच्छा ही खाना खा पाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
एक स्वस्थ आदमी और एक मरीज़ आदमी में काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि एक स्वस्थ घर के आदमी और एक मरीज़ घर के आदमी में अंतर ये होता है, अगर स्वस्थ घर का आदमी एक मरीज़ वाले घर में चले जाए तो उसकी दवाई गोलियों की सुगंध, सिरिंज की महक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उस टाइम पे खाना भी वो नहीं खा सकता है, मतलब बेकार फील होता है। उसी तरह से दोस्तों अब हम अच्छे प्लेस में रह रहे हैं और एकदम से रिहैब सेंटर में गए तो इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा दवाई गोलियों की, तो जिसकी वजह से हम खाना भी नहीं खा पा रहे थे। प्लस खाना में भी और दाल में भी थोड़ा सा स्मेल आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ब्लीचिंग पाउडर का ज़्यादा उपयोग किया गया है पानी में। तो हमारा आदत तो नहीं था, लेकिन क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके हमने थोड़ा इतना खाना लेके 1 चम्मच लेके खाए और 2 दिन तो ऐसे काट गया। और कल शाम का खाना बहुत ही बेटर था और अच्छा भी लगा। तो आशा है कि अब आगे भी खाना अच्छा ही मिलेगा। और गाइस, हम अदर स्टेट में हैं, यानी कि तेलंगाना से हम लोग हॉस्टल से घर भी नहीं गए और यहाँ की सिस्टम बहुत ही अच्छी है। जो अदर स्टेट वाले बच्चों हैं ना, उनके लिए खाना का कोई छुट्टी रहती है तो किसी को भी खाना नहीं दिया जाता। हॉस्टल, कॉलेज, सारे स्टूडेंट्स का छुट्टी हो जाता है। और यहाँ पे लगभग दोस्तों 50,000 से प्लस स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे अदर ब्रांचेस हैं इस कॉलेज के अंदर। तो काफ़ी बड़ा है, हॉस्टल भी बहुत सारे हैं और इस कैंपस के बाहर भी आपको बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल ही रूम मिलेंगे आप लोगों को। तो सारे लोग दोस्तों घर चले गए हैं। ओनली हम जो अदर स्टेट वाले हैं मध्य प्रदेश से, तो ओनली यहाँ पे समथिंग 3 4 5 यानी कि 11 से 12 लोग हम मध्य प्रदेश से हैं और 4 से 5 लोग 3 लोग केरल से और 2 त्रिपुरा से, तो अलग स्टेट के हैं। तो यहाँ का सिस्टम बहुत ही अच्छा है और मैं भी मानता हूँ, क्योंकि यहाँ हॉस्टल के छुट्टी होने के बाद, कॉलेज के छुट्टी होने के बाद जो बच्चे रुक रहे हैं अदर स्टेट वाले, उनके लिए स्पेशली रिहैब सेंटर में बात किया गया है खाने के लिए, पीने के लिए, कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं तेलंगाना सिस्टम्स को सलाम मेरा, कि हम लोगों का इस तरह से ख्याल रखा और हम लोगों को यहाँ रहने की भी इजाज़त दी 5 दिन तक। हमको भी अच्छा लगा, क्योंकि ना दोस्तों, अगर हम यहाँ से घर जाते तो हमारा 3 दिन तो ऐसे ही वेस्ट नहीं होता, लेकिन हमको पहुँचने में ही लग जाता घर। तो हम घर में जाके करते क्या, और इसके बाद एक दिन रेस्ट करते, फिर सेकंड दिन, यानी कि फिर से आने में हमको फिर 3 दिन लग जाते। तो हमारा छुट्टी का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए हम लोगों ने घर नहीं गया और जिसको प्रॉपर तरीके से यहाँ से घर ही जाना था वो चला गया है। बट हम 5 दिन के लिए घर नहीं गए हैं। तो कुछ इस तरह से था अभी तक का हमारा जर्नी बहुत ही अच्छा रहा और देखते हैं दोस्तों आगे भी बहुत अच्छा ही होगा। और आप लोग दोस्तों मेरे माखन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर प्यार ज़रूर बनाए रखिए और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए दोस्तों। मैं अभी नया ही चैनल क्रिएट किया हूँ, तो अभी मेरी कम्युनिटी खड़े होने में मुझे सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों से सपोर्ट है और मुझे इन 3 महीनों के अंदर 3 महीने के अंदर मुझे 1000 प्लस ही सब्सक्राइबर चाहिए। तो गाइज़, आप लोग सपोर्ट कीजिए इस भाई को कि मैं कुछ कर सकूं। और क्या है ना दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल इसलिए भी स्टार्ट किया हूं क्योंकि मैं काफ़ी, यानी कि 2020 से लगातार मैंने 2020 में किया था DCA करने के बाद मैंने डाटा एंट्री की जॉब की जबलपुर में 6 महीना। दोस्तों वहाँ से मेरा हेल्थ इशू होने के बाद मैं चला गया घर जाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अब इतने पैसे तो हैं नहीं, तो अब मुझे
DCA कर लेना चाहिए, जिससे मुझे और भी अच्छा जॉब मिल सके। DCA नहीं करने से पहले से थोड़ा सा जानकारी था कंप्यूटर के बारे में, नॉलेज थोड़ा थोड़ा। इसके बाद मैंने सेकंड 2021 में मैंने मेरा कंप्लीट हो गया, 20 में स्टार्ट किया था और 21 में कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों वहाँ से सीधा मैं चला गया भोपाल प्रथम हॉस्पिटैलिटी सेंटर, जहाँ पे प्रोफेशनली ट्रेनिंग दिया जाता है एंड जॉब के लिए आप कुछ अपने खुद के लिए भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने काम किया। इसके बाद मेरी जॉब लग गई आर के रिजेंसी होटल भोपाल में। देन इसके बाद मेरा स्वास्थ्य ख़राब होने की वजह से दोस्तों मैं वहाँ पे भी छोड़ दिया। इसके बाद फिर घर आ गया। इसके बाद 2023 हो गया। 2023 में मैं अमरकंटक का रिज़ॉर्ट है, अमरकंटक मैकल रेस्टोरेंट, यस नाम याद आया, मैकल रेस्टोरेंट था